नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 13 नवंबर को हुए 4 सीटों के उपचुनाव के बाद परिणाम भी आ गए हैं और जब कल परिणाम आए उसके बाद से चर्चाओं का बाजार काफ़ी तेज हो गया है। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है कि क्या बिहार की जनता ने अपना मूड बदला है या फिर उसी ढर्रे पर चल रही है। पिछले 19 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो अलग है, लेकिन लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार उसे टॉलरेट नहीं करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के CCC को लेकर के लोग कस्में खाया करते थे, लेकिन अब उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के भी नीतीश कुमार का एंगल कुछ अलग है। अब जबकि बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और 2025 के चुनाव से इसे जोड़ कर देखा जा रहा है, तो कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। बिहार उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं, जहां जनता ने इस बार भी स्वीकृति दी है कि विरासत की राजनीति अब उनकी पसंद नहीं है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्योंकि एक तरफ तो ये नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ इसमें कई तरह के भेद भी पैदा हो रहे हैं। इसका उदाहरण बन गया है कि बेलागंज में जहां 3 दशक से ज़्यादा कब्जा राजद नेता सुरेंद्र यादव का रहा है, साथ ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव रिजल्ट ने भी विरासत की राजनीति को नकार दिया है। लेकिन ये आधा सच है। हम पूरा सच आपको बताते हैं कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव की बात तो सही में कही जा रही है कि वो 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनकी विरासत बन चुकी थी और बेलागंज से लगातार 7 बार जीतने के बाद 8वीं बार उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ उतारा था और इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन इसी क्रम में सुरेंद्र यादव 2024 में जब जहानाबाद से सांसद बन जाते हैं तो बेलागंज की सीट खाली होती है और ये सीट अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को वो सौंप देते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब आपको बताएं कि MOI समीकरण के आधार पर यहाँ सुरेंद्र यादव 3 दशक से लगातार जीतते आए हैं और MOI समीकरण उनके बेटे और राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के साथ खड़ा नहीं हुआ है। यानी कि यह समीकरण कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है और इसका नतीजा कि यहाँ से मनोरमा देवी की जीत हुई है। यहाँ तो विरासत की जंग खत्म नज़र आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के एंगल से अगर देखें तो इस विरासत के जंग को ख़त्म करने में जो लगातार नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं वो सफल हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अब बात आपको करें तो दूसरी जो सीट है रामगढ़ की, यहाँ भी जगदानंद सिंह और उनके परिवार का ही कब्जा रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि इस सीट पर रामगढ़ में जगदानंद सिंह के परिवार के लोग जीतते रहे हैं। पहले जगदानंद सिंह, उसके बाद से उनके पुत्र सुधाकर सिंह और उसके बाद अपने पुत्र अजीत सिंह को मैदान में उतारा गया था। रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी विरासत की राजनीति हावी हो चुकी थी। वहां विरासत की राजनीति की नींव वर्तमान राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रखी थी। 1985 में जगदानंद सिंह ने पहली बार यहाँ जीता था और उसके बाद से 90, 95, 2000 और 2005 के अक्टूबर और 2005 के फरवरी तक कामयाब रहे थे। उसके बाद उनके पुत्र ने वहाँ 2015 में वो नहीं जीते थे, लेकिन 2020 में एक बार फिर से जीत करके उन्हीं के परिवार से आए। 25 साल जगदानंद सिंह का यहाँ एक छत्र राज रहा है और इस बीच राजद को उन्होंने बहुत मजबूत रखा है। अंबिका यादव विधायक बने थे एक बार और उसके बाद से 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह ने अपने बेटे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था, जीते भी और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, कृषि विभाग उन्हें मिला था। 2024 में बक्सर से सांसद बनने के बाद इस सीट पर उन्होंने अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ भी विरासत की जंग पूरी तरह से समाप्त हो गई और विरासत की जंग में वो हार गए। यानी कि यहाँ भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद और विरासत की जंग का ऐलान किया था कि उसे समाप्त करेंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये हुआ है? इस सवाल का जवाब जो खोजने जाइएगा आप, तो आपको सीधे इमामगंज पहुँचना पड़ेगा। इमामगंज में भी पिछले 2 बार से जीतन राम मांझी जीतते आ रहे हैं और उन्होंने इसको विरासत की जंग बना दिया और अपनी बहू को इस मैदान से चुनावी मैदान में उतारा। उनकी बहू जीत गई हैं। तो क्या यहाँ विरासत की जंग नहीं समाप्त होनी चाहिए थी? नीतीश कुमार ने खुद प्रचार किया है और यहाँ एक बार फिर से परिवारवाद को प्रश्रय मिला है और यहाँ की जनता ने दीपा मांझी को चुनाव मैदान में जिताया है। इसका सीधा मतलब है कि विरासत की जंग देखने का नज़रिया और चश्मा अलग अलग है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम
तरारी की, तो यहाँ भी विरासत की ही जंग चल रही है। सुनील पांडे यहाँ लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं और यहाँ उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव मैदान में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे और उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। यानी कि यहाँ भी तरारी में भी विरासत की जंग जारी रही है। यहाँ भी परिवारवाद, वंशवाद हावी रहा है। तो क्या नज़रिया जो है वो देखने का अलग अलग है। राजनीति में ये सब बातें होती है और राजनीति में इन सब बातों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। बोलने के लिए और भाषणों में ये बात अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जीत हार के पलड़े पर तो सभी कहीं ना कहीं अपनी आंखें मोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, दोनों ही विरासत की जंग और परिवारवाद के बिल्कुल विपरीत हैं। उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर जब परिवारवाद की बात आती है तो दोनों ही आंख मूंद लेते हैं। ऐसी स्थिति में परिवारवाद और विरासत की जंग अभी समाप्त होना संभव नहीं लगता है। भले ही इसको अपने लिए सही और दूसरे के लिए गलत मान लिया जाए, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले एक बार फिर ये बात स्थापित जरूर हुई है कि हाँ, परिवारवाद और वंशवाद की बात तो कही जाती है, लेकिन वो सिर्फ कहने और सुनने के लिए है। बाकी जो रिजल्ट है उसमें नज़र नहीं आ रहा है और न ही राजनीतिक दल के आइडियोलॉजी का वो हिस्सा परमानेंटली बन पा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।